हेलो तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपकी 16 से 30 सितंबर की वीडियो बनाने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही सबको एडवांस में नवरात्रि एंड दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। ओके, एडवांस में ही, बिकॉज 16 से 30 सितंबर के बीच में ही, ठीक है ना। 22 से ही नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं, तो उससे पहले ही मैं आपको विश कर दे रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है ये, तो एज अ जनरल रीडिंग ही आपको देखना है और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसीलिए थीथा पे फोकस नहीं करना। सन मून राइजिंग वीनस साइन किसी भी तरह से अगर आप तुला राशि के हैं तो देख सकते हैं इस वीडियो को। ओके, और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से हिट करके रखिएगा, जिससे कि चैनल की सारे नोटिफिकेशंस वीडियो जो भी आती हैं वो आपको मिलती रहें। चलिए, यू वर्सेस देम के फॉर्म में रीडिंग रहती है हमेशा, दोनों साइड की एनर्जीज को कलेक्ट करके एक कलेक्टिव रीडिंग रहती है हमेशा चैनल पे। तो उसी तरीके से आपको देखना है, कभी भी रोल्स वाइसा वर्सा हो सकते हैं। सबसे पहले हम थीम ऑफ द रीडिंग निकालेंगे, जिसमें बोथ साइड एनर्जीज कलेक्ट करके बात की जाएगी। हो सकता है कुछ सिचुएशन आपके तरफ चल रही हो, कुछ सिचुएशन आपके पर्सन की तरफ की हो। ओके, विल द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है यहाँ पे, और यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स। किसी भी तरीके की कंसल्टेशन, गाइडेंस चाहिए आपको, या फिर जेम स्टोन, दिवाली रिलेटेड किट्स चाहिए, ठीक है। पायराइट गणेशा, धनलक्ष्मी कैंडल, मनी मैनिफेस्टेशन कैंडल्स, या फिर लॉट्स ऑफ थिंग्स, ब्रेसलेट, रिंग्स, स्टोन्स में, जेम स्टोन्स में, तो दिए गए नंबर से मुझे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो में नंबर आपको मिल जाएगा। फॉरगिव योरसेल्फ, योर बिलीव्स आर राइट फॉर यू, लव इज योर एनर्जी। बहुत कुछ खत्म होते दिख रहा है आपके लाइफ में। बहुत कुछ खत्म कर रहे हैं आप, बहुत कुछ खत्म होता दिख रहा है। पास्ट के रिलेशनशिप्स आप खत्म करके आगे नहीं बढ़ पा रहे थे अगर, और अगर अभी भी किसी रिलेशनशिप में आए हैं और कहीं ना कहीं किसी और से भी बातें करते थे, अगर होता है ना कि हमारे इंटेंशन बुरे नहीं होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल से एक आवाज आती है कि अब मैं किसी और के साथ हूँ, तो पास्ट पर्सन से बात करना सही नहीं रहता है। बेशक एक इंसानियत के नाते बात करते हैं, बेशक एक दोस्त के नाते बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप मुझे अब खत्म करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यही सही है, यही उचित डिसीजन है। क्योंकि हमें नहीं पता कि पुरानी कोई भी चीज़, देखिए रिश्तों के मामले में ना, रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है, बहुत मजबूत होती है, फिर लेकिन दूसरी तरफ बहुत नाजुक होती है, ठीक है। कभी कभी बड़े बड़े पत्थर नहीं हिला पाते हमारी नींव को, लेकिन छोटे छोटे कंकर अगर रास्ते में आ जाए, वो पैर में चुभ जाए, तो वो हमें हिला के रख देते हैं। समझ रहे हैं आप। तो हमें नहीं पता कि कब क्या हो जाए। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि इस टाइम पे आपके बिलीफ सिस्टम्स आपके लिए बहुत ज़्यादा सही साबित होने वाले हैं। आप डिसीजन मेकिंग जो भी करेंगे बहुत सोच समझ के करेंगे, और कहीं ना कहीं दूसरों की गाइडेंस को बहुत फॉलो करेंगे, चाहे वो आपको डायरेक्टली गाइडेंस मिले, चाहे आपको इनडायरेक्टली गाइडेंस मिले, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों का साथ मिलते हुए मैं देख रही हूँ। ओके, किसी दो पर्सन में से हो सकता है आपको किसी एक को चुनना पड़े, ये भी परिस्थिति यहाँ पे है, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा शुरू में ही कि यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा इंटेंस ये एनर्जी आ रही है कि आप अपनी लाइफ में शायद आगे बढ़ चुके हैं, चाहे वो अरेंज मैरिज के तौर पे हो या फिर लव रिलेशनशिप के तौर पे हो, और कहीं ना कहीं आप किसी और से भी कनेक्ट है, एज अ रिलेशनशिप नहीं, एज अ लव रिलेशनशिप नहीं, कि लाइक अगर सामने वाला बात करता है या करती है, उसका कोई मैसेज आता है, उसे कोई हेल्प चाहिए होती है, तो आप एक इंसानियत के नाते एक उस गैस्चर के साथ उनको हेल्प कर देते हैं, रिप्लाई कर देते हैं। दूसरा मैसेज ये है कि अभी आपके लाइफ में थोड़ा सा एक्स और नेक्स्ट वाली सिचुएशन बनेगी। अभी बाकी देखते हैं। यस, टैरो से देखेंगे। सबसे पहले लिब्रा, आपके लिए गलत ना आप होने देंगे, गलत ना आप करेंगे, मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड दिखा था मेरे को। देखिए, द सन का कार्ड, पहला कार्ड ही इतना खूबसूरत मैसेज के साथ, द लवर्स। वाओ, तुला राशि। 5 ऑफ पेंटिकल्स, सर्च, टुगेदरनेस, फाइनल डेस्टिनेशंस,
किसी बचपन के साथी को ही आप किसी बचपन के साथी को ही या कहूँ बहुत लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप को आप लवशिप में बदलने वाले हैं। सोल टाइप, देखिए मुझे यहाँ से मैं पहले ही बता देती हूँ वरना बहुत सारे व्यूअर्स गलत समझ लेते हैं इस चीज़ को। मैंने अभी लवर्स का कार्ड यहाँ से हटा दिया है बीच में से, क्योंकि अभी थोड़े टाइम के लिए ये चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा मेरे को। क्योंकि देखिए डेविल का कार्ड आया था मेरे कुछ टाइम पहले लियो की रीडिंग में, पिछले महीने ही। तब डेविल का कार्ड मैंने यहाँ पे बहुत देर तक रख दिया था और मुझे नहीं पता कि ऐसी भी कुछ होते, लेकिन जब से एआई का होल्ड आया है यूट्यूब पे तो कहीं ना कहीं थोड़ी चीज़ें मिसअंडरस्टैंड हो जाती है। किसी का दोष नहीं है इसमें, लेकिन डेविल कार्ड बोल लीजिए, लवर्स कार्ड बोल लीजिए, सभी डेक के हिस्से हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी फिगर जो है आप भी देख सकते हैं विदाउट क्लोथ है, तो हो सकता है कि इससे थोड़ा गलत मैसेज जाता है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा वायलेंट कंटेंट में शो हो रहा है, लेकिन है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अब कार्ड्स में ही ऐसा है तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ या कोई भी क्या कर सकता है। तो इसीलिए मैंने लवर्स का कार्ड हटा दिया है। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे इसे। और मैंने आपको दिखा दिया है कि लवर्स का कार्ड निकला है। ओके, तो रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि सब कुछ बहुत गुड 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 दिख रहा है, ठीक है, काला टीका लगा लीजिएगा और बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं इस बात को भी क्लियर कर दूं कि देखिए अगर अच्छा अच्छा दिख रहा है इसका मतलब ये तो नहीं कह सकते ना कि कुछ अप एंड डाउन नहीं होगा। ओके, जीवन है, अप एंड डाउन के साथ ही चलता है और चलता रहेगा भी। बस मैं आपको यहाँ पे यही कहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें ना, बहुत सारी चीज़ें इस टाइम पे बहुत अच्छी अच्छी होने वाली है। मैंने 11 की 11 रीडिंग कर दी है और सबसे पहली रीडिंग ये ऐसी है, लास्ट रीडिंग, जो मतलब बहुत पॉजिटिविटी के साथ आई है, बहुत पॉजिटिविटी के साथ। आप किसी डिसऑनेस्टी को छोड़ के, डिसऑनेस्टी को छोड़ के आप आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। आप कोई शिकायत नहीं कर पा रहे हैं, आप कोई शिकायत नहीं कर पा रहे हैं, बस कुछ कर्मा का बिलीफ मानकर आगे बढ़ते दिख रहे हैं। हाँ, ये चीज़ें बहुत आपको परेशान करती है बीच बीच में, लेकिन मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि द लवर्स कार्ड, द सन कार्ड एंड 6 ऑफ कप्स का कार्ड साफ साफ दिखाता है कि इस टाइम पे आप अगर मान लीजिए कि किसी रिश्ते में नहीं भी है ना, तो एक प्रेम भरी ऊर्जा में रहेंगे आप, कि अपने अकेलेपन को भी इंजॉय करेंगे आप। ठीक है, एक मैसेज तो मैंने आपको शुरू में ही दे दिया था कि कहीं ना कहीं पॉट कटिंग का टाइम आ गया है लिब्रा, कि अगर आप किसी और रिलेशनशिप में आ गए हैं और कोई पास्ट पर्सन आपको बार बार अपनी तरफ इनडायरेक्टली वे में कह लीजिए या फिर डायरेक्टली वे में कह लीजिए, अगर आपको कोई बार बार बुला रहा है अपनी तरफ या बुला रही है या आपकी लाइफ में फिर से एंटर करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को जीने में विश्वास रखेंगे और आपके प्रेजेंट पर्सन के साथ या प्रेजेंट रिश्ते में किसी भी तरीके की बुरा इम्पैक्ट पड़े उसकी वजह से आप नहीं चाहेंगे। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कट आउट करना ही अच्छा है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं खुद को महसूस होगा, दूसरा तो क्या ही कहेगा आपको, आपको खुद से महसूस होगा कि अगर ये सामने वाला करता तो मुझे कैसा फील होता। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आपने ऑब्जर्व किया, इसमें चिंतन मनन किया और आप मुझे पुराना पुराना जिससे भी जो भी रिश्ता था, ठीक है, कि एक सोल टाइप समझ के उसके साथ उस चीज़ को कट कटिंग करने की कोशिश करेंगे और करना भी चाहिए। क्योंकि देखिए हम तो अच्छी नीयत के साथ कर रहे हैं, जिसकी भी मदद कर रहे हैं, लेकिन क्या पता कब उसकी बुरी छाप हमारे जीवन में पड़ जाए। बुरी छाप इन द सेंस कि देखिए कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता कि कोई अपने एक्स से बात कर रहा है या एक्स से बात कर रही है। हालांकि हाँ, कुछ पार्टनर्स इतने लॉयल होते हैं कि वो बता देते हैं, देखो भाई वो मुझे कॉल कर रहा था, वो परेशान थी, ये वो एक्स वाई जेड, बहुत कुछ जो भी रीज़न के साथ आप बोले, लेकिन पता है उसकी छाप एक ना एक टाइम ज़रूर पड़ती है। तो ये बहुत आगे का जो सोच रख के चलते हैं ना, वो एक टाइम में ही स्टॉप कर देते हैं इसे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये विष की तरह काम करेगा उनके रिश्ते में। ठीक है, एक मैसेज तो हो गया ये, जो कि मैंने शुरू में भी आपको दे दिया था और उसे मैंने अच्छी तरह क्लियर कर दिया है। और ये जो मैसेज मैंने दिया है ये लव लाइफ के लिए भी दिया है, मतलब जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, वो केवल अभी रिश्ते में है। और ये मैसेज उनके लिए भी है जिनकी शादी हो चुकी है और उनके लाइफ में उनका कोई पुराना ऐसा पर्सन वापस आ रहा है या आ रही है कि जिनके साथ उनका कभी क्रश रहा हो या फिर कोई रिश्ता रहा हो, छोटा बेशक शॉर्ट टर्म का रहा हो, कि अगर ऐसे इंडिकेशन मिलते हैं आपको कि नहीं ये तो अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ये मेरे आज के रिश्ते पे बुरा इम्पैक्ट डाल सकता है, तो आपको यही कहूँगी
कि एक अच्छे नोट के साथ या गुड बुक में रह के ही कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इस तरीके से आप अलग हो जाना ही बेहतर है। शादीशुदा जीवन में बहुत अच्छी बहुत अच्छी यहाँ पे वाइब्स आ रही है मेरे को कि टुगेदरनेस, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे आप एक दूसरे के साथ। अगर बीते समय से टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे थे तो बहुत सारे लिबरल्स इन दिनों अपने पार्टनर के साथ घूमते हुए, डेट्स प्लान्स करते हुए और शादी का प्रपोजल लेकर जाते हुए अपने पर्सन के घर, या फिर शादी का प्रपोजल रखते हुए उनके सामने, ओके। और अगर दिल में कोई है आपके तो दिल में हो तुम, सांसों में तुम, लाइक इस तरीके का प्रपोजल लेकर जाते हुए दिख रहे हैं। यस, बस यहाँ पर यही कहूँगी कि अगर डर रहे हैं ना कि पता नहीं दोस्ती भी खत्म हो जाएगी, प्यार भी नहीं मिला, दोस्त भी नहीं मिला, शायद ऐसा भी हो सकता है, तो क्या है कि देख लीजिए, जो होना है वो तो होके ही रहेगा ही। ठीक है, तो वर्ल्ड का कार्ड यही बताता है कि पुराने पैटर्न्स और पुराने रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की आपकी ज़रूरत है। जो भी पास्ट का रिलेशनशिप है, पास्ट का पर्सन है, उससे आपको मूव ऑन करके उन चीज़ों को रिलीज करके अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक मैसेज और है कि लाइक 3-4 साल हो गए आप किसी का वेट कर रहे थे लेकिन नहीं आगे बढ़ पा रहे थे, तो अब वो टाइम पीरियड है लिब्रा, आपके अंदर कुछ ना कुछ अवेकनिंग होगी और आप अपने आप को खुद से पुश करेंगे। लव इज़ योर एनर्जी, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोई चला गया मेरी लाइफ से, कोई चली गई मेरी लाइफ से, ठीक है, उसे मानेंगे अपनी डेस्टिनी। पहली बात तो उसे अपनी डेस्टिनी ही मान लेंगे अब। पहले हो सकता है अपनी गलती मानते हो, अपने एक्शन ठीक ना लेने की वजह से अपनी गलती ज़्यादा आप ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन 16 से 30 सितंबर के बीच के आपके लिए मैसेज है, फॉरगिव योरसेल्फ। जो भी हुआ, बेशक गलती आपकी रही, नहीं ठीक कर पाए ना, अब फॉरगिव करिए, खुद को माफ़ करिए और आगे बढ़िए, गिल्ट फ्री होके, रिग्रेट फ्री होके। किसी से बात नहीं करते थे, जस्ट अभी अभी बाहर निकलना स्टार्ट किया है, सिर्फ फैमिली के लोगों के बीच रहना, मंदिर पूजा, ये सब काम, ये वो, इन दिनों बहुत सारे लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, फिर से पुराने तरीके से जीने लगेंगे। ठीक है, 6 डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 19 डेट इम्पॉर्टेंट है, 6 डेट अगेन इम्पॉर्टेंट है। यस, साइन है आपके लिए यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, स्कॉर्पियो, टॉरस। अगर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से आप गुजरे हैं बीते 5 महीनों से, वहाँ पर भी नए नए ऑफर्स, देखिए वैसे तो ये लव रीडिंग है, लेकिन जो मैसेज आया है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक करियर की तरफ से मैसेज आया है, फाइनेंस की तरफ से, कि 5-6 महीने से अगर आप पैसों की तंगी को लेकर बहुत परेशान थे, ओके, तो यहाँ पे पार्टनरशिप के चांसेस है, किसी दोस्त के थ्रू से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस है। ठीक है, कोई दोस्त आपका मोटिवेटर, मतलब मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है आपकी लाइफ में, कि उसके बातों से ही सिर्फ खुद को पुश दे दे के आप आगे कर देंगे, एंड देन फिर से एक नई लाइफ आप जिएंगे, क्रिएट करेंगे। ओके, कि जो भी फाइनेंशियल लॉसेस आपने देखे हैं, जो भी झेले हैं, वो अब ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब माता रानी की टोटली ब्लेसिंग्स है, किसी पे कम है किसी पे ज़्यादा है, तुला पे मैं कहूँगी बहुत अच्छी तरीके से है, लेकिन हाँ, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। देखिए, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपके काम में हो, उसका कोई भी अदर क्या कहते हैं उसे कि रास्ता नहीं है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, बाकी भाग्य का साथ आपके साथ है। ओके, चाहे आपकी लाइफ में कितना भी अंधेरा क्यों ना हो गया था, अब वहाँ पे सब कुछ ठीक होगा। लेकिन आप अभी भी, मुझे दिखता है कि अगर कोई आपके लाइफ में बहुत पुराना हो गया है, ओके, आप अभी भी उनके साथ खुद को सोचते हैं, बेशक रिश्ता बहुत शॉर्ट टर्म का रहा हो, अभी भी बहुत मिस करते हैं और कहीं ना कहीं अभी भी उनको सर्च करते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वापस जाने के उद्देश्य से नहीं, लेकिन उनके लाइफ में क्या चल रहा है इस उद्देश्य से। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या कुछ है। हाई प्रिस्टेस, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं आप, तो देखिए मैं यहाँ पे साफ बताऊंगी कि वो आपके और अपने दूसरे प्रायोरिटीज़ के बीच में कहीं ना कहीं अभी भी डिसीज़न नहीं बना पाए हैं, डिसीज़न में लटके हुए हैं। ठीक है, और अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, इनके डिसीज़न ना ले पाने के एक्शंस की वजह से आप इनसे बात करना बंद कर चुके हैं कि कुछ ना कुछ डिसीज़न तो तुम्हें बनाना पड़ेगा, वरना नहीं चल सकता ये रिश्ता। ओके, तुम तो मुझे प्यार करते ही नहीं थे, तुम तो मुझसे टाइम पास करते थे। देखिए, ये आपकी तरफ से अभी भी मैसेजेस का वेट कर रहे हैं, ये खुद भी आपको मैसेजेस करना चाहते हैं
ओके, बेशक ये खुद कुछ एक्शंस नहीं ले रहे होंगे, लेकिन आपकी तरफ से टोटली एक्शंस का भी वेट कर रहे हैं। यस, आपकी तरफ से एक्शंस, उनकी तरफ इमोशनल, वो आपके इमोशनल कॉन्वर्सेशंस को, इमोशनल बातों को, ओके, आप जिन इनके लिए जितना भी करते थे सब कुछ ये बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके बैठे हैं। मेक प्रॉमिस, हार्ट बीट। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि भाई जब इस पाली में जो मैसेजेस आए हैं ना, ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए जिनकी शादी पॉसिबल नहीं है। डैमेज, रिवील, मिस्ड अपॉर्चुनिटी। इन्होंने गुस्से गुस्से में, फ्लो फ्लो में आपको कह तो बहुत कुछ दिया, कह तो बहुत कुछ दिया, क्योंकि इनके जीवन में जो अदर प्रायोरिटीज़ है ना, उनके बीच में और आपके बीच में ये एक चीज़ को नहीं चुन पा रहे हैं, और अभी भी वो जगलिंग मोड जारी है। थॉट्स में अभी भी वो सारी चीज़ें चल रही हैं, और कहीं ना कहीं यही मानते हैं कि जो भी ये सारी चीज़ें खराब हुई हैं, हम दोनों ही उसके जिम्मेदार हैं। यस, हम दोनों ही जिम्मेदार हैं, और हम दोनों ही हर्ट है। देखिए, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। ओके, लेकिन चाहे जितनी भी बड़ी झगड़ा हुआ हो, लड़ाई हुई हो, कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, ये कह के चले गए, तो मुझे तुमसे फर्क नहीं पड़ता, तुम जैसे बहुत मिलेंगे, ये वो, लेकिन ये आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी तरफ से मैसेजेस का वेट कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा के बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत जल्दी सब कुछ सामने आने वाला है, किसी ना किसी के थ्रू से तो सामने आएगा ही आएगा। थोड़ा सा जिनके बीच में, मतलब कि एजिस्टिंग रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ मैं, इन दिनों आप देखेंगे कि आपके पार्टनर जो है ना, ओवर इमोशनल हरकतें और बातें कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको ही उन्हें संभालना पड़ेगा कि हम रिश्ते में आ तो गए, हमारे घर वालों ने नहीं माना तो ठीक है, मुझे डर लगता है सब कुछ खत्म हो गया तो, इस तरीके की चीज़ें। मैरिड लाइफ में भी अगर एक दूसरे से बातें नहीं चल रही है, तो डीप डाउन यही है कि देखिए, इनके लिए तो इनकी हार्ट बीट की तरह हो आप। हरकतें करेंगे ये बहुत सारी, उल्ट उल्ट ऊट पटांग स्टेटस लगाएंगे, कभी स्टेटस हाइड कर रहे हैं, कभी डीपी हाइड कर रहे हैं, कभी ये सब कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन लिख कुछ भी नहीं रहे हैं, लिख कुछ भी नहीं रहे हैं, बोल कुछ भी नहीं रहे हैं, ठीक है, टोटली टोटली टेक्स्ट कम्युनिकेशन बंद कर रखा होगा, लेकिन उसी से आपको समझ जाएंगे कि दिमाग की घंटी बजी हुई है इस टाइम पे, कि वो गुस्सा दिखाने का नया तरीका है, समझ रहे हैं आप। यस, अगर आप दोनों ही टू साइडेड सेपरेटली मैरिड है, तो कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगी कि ये थोड़ा सा मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, मतलब कि कभी कभी मूव ऑन सोचते हैं कि रिश्ते में रहना भी है, रिश्ते में नहीं भी रहना है, मैं तुम्हारे बिना रह भी लूँगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं भी रह लूँगा, मतलब कि टोटली अपने इमोशंस को कंट्रोल करना यहाँ पे जो दिखता है, ठीक है, और अपने इमोशंस में जो चल रहे हैं ना, उसके दूसरे ही पार्ट को आपके सामने व्यक्त करना, कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते। आपको बोल दिया होगा इन्होंने कि आज से हम बात नहीं करेंगे, आज से मैसेज नहीं करेंगे, ठीक है, अब हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए, अपने अपने जीवन पे ध्यान देना चाहिए इंडिविजुअलिटी के तौर पर, लेकिन यस, खत्म ये खुद ही करके गए होंगे, लेकिन अब आपकी तरफ से एक्शंस का वेट कर रहे हैं, तड़प रहे हैं। वेट क्या कर रहे हैं, तड़प रहे हैं कि हम दोनों ही इस डैमेज की वजह से, जो भी हुआ है डैमेज की वजह से हर्ट है। ओके, लेकिन अब क्या, अब क्या, आपने भी कहीं ना कहीं मुंह फेर लिया, स्टॉप कर दी चीज़ों को, तो अब ये चिंतित है। आपका वो इमोशनल इमोशंस जाहिर करना, अपनी बातों को जाहिर करना, जिस तरीके से आप इन्हें मनाते थे, जिस तरीके से अपनी फीलिंग शेयर करते थे, पहले कभी इन्होंने अनुभव नहीं किया है, तो वो सारी चीज़ें बहुत मिस कर रहे हैं। और फोटो को देखकर अकेले बातें करना, पुराने मैसेजेस पढ़ना, ये सब चीज़ें चल रही है लिब्रा। आपको ये सेलिब्रेट करते देख रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है ना। और आपके इस रिश्ते के, आई डोंट नो ये कितने तुला राशि वालों के साथ रेजोनेट करेगी बात, लेकिन एक छोटा सा मैसेज जो चैनल हुआ मेरे को अभी, कि इन सब के चलते ना, लाइक जो आप लोगों से जेलस करते थे, आपकी यूनिटी को देखकर जेलस करते थे, ठीक है, कुछ लोग ना मुझे खुश होते दिख रहे हैं। आप किसी से बात कर रहे हैं कि मेरे लिए ये रिश्ता एक
गुड फॉर्च्यून बन के आया था मेरे लाइफ में, लेकिन एक मिस अपॉर्चुनिटी रही कि मैं नहीं संभाल पाया, मैं नहीं संभाल पाई, चाहे वो मजबूरी के चलते हो, चाहे गलती के चलते हो, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग सामने आपके बहुत कुछ दिखा रहे हैं कि आपके साथ है, सिंपैथी दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डीप डाउन खुश हो रहे हैं कि ठीक है। टिकिंग क्लॉक, लेट लव अनफोल्ड नेचुरली एंड गिव इट टाइम टू ग्रो, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने या क्रॉस वॉचर्स आपने बहुत प्रयास किए हैं, ओके, और अभी नहीं मूवमेंट हो पा रही है पॉजिटिव, लाइक नो कॉन्टैक्ट है, कमिटमेंट इशू है, आपको कहा जा रहा है कि नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए चीज़ों को, गिव इट टाइम टू ग्रो। चीज़ों को ठीक होने के लिए अभी अगर आपका रिश्ता जस्ट सुधरा ही है, ओके, अभी नया नया रिश्ता बना ही है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो ही है, ओके, कहीं पे आप प्रयास कर रहे थे, अब 16 से 30 से सितंबर के बीच में थोड़ी थोड़ी मूवमेंट आनी स्टार्ट हुई है, तो ज़्यादा बड़े की कुछ उम्मीद ना करें इस टाइम पे, चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके ही ठीक होने दीजिए, ओके। कि देखिए जहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा था, अब थोड़े से तो मूवमेंट आई, तो उस थोड़े से को ही इस टाइम पे आपने इनफ समझना है, ज़्यादा हाथ पैर नहीं मानने हैं, क्योंकि नेचुरली जो चीज़ें अनफोल्ड होती है उसकी बात ही अलग होती है। हाँ, थोड़ा सा सब्र ज़्यादा ही हो जाता है, ओके, बेसब्री बढ़ जाती है उसमें, लेकिन सही है, कोई बात नहीं। कंज्यूम, एक्सटिंग्विश डाउट बाय हैविंग ओपन कम्युनिकेशन। लव मैसेजेस देख लेते हैं फ्रॉम योर पर्सन। इट इज डार्क विदाउट यू, क्या बात है, मतलब 5-6 रीडिंग्स में तो मतलब पर्सन्स की हालत आप लोगों से ज़्यादा बदतर है। इट इज़ ऑल टू मच। चाइल्डहुड ट्रॉमा, दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। मैंने क्या कहा कि आपके पर्सन तड़प बहुत रहे हैं, दिखाएंगे नहीं। वही है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा का कार्ड यहाँ पे देखिए आना तो निश्चित ही निश्चित था, क्योंकि देखिए जो आपके पर्सन है ना, उनके जीवन में कुछ रिश्ते या फिर कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं सराउंड में कि इनको ना लाइक प्यार के मायने, रिश्ते को लॉन्ग टर्म कैसे चलाया जाता है अच्छे से, वो मायने इतना अच्छी तरह नहीं पता। लाइक जिनके यू नो एक दो शादी नहीं चल पाती, कहीं ना कहीं एक मन में ना नेगेटिविटी खटास भर जाती कि शायद रिश्ते ऐसे ही होते हैं, ओके। बहुत कम लोग होते हैं कि उससे उभर कर, उससे पार जाकर देख पाते हैं कि अगर मेरा एक रिश्ता नहीं चला या 2 रिश्ता नहीं चला, तो कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कोई भाग्य का रोल है। और ऊपर से उन्हें समझना चाहिए कि लाइक कि कहाँ पे गलती हो रही है कि बार बार ये लूप आ रहा है मेरी लाइफ में, क्योंकि लूप्स तभी आते हैं जब हम कहीं ना कहीं अपने लेसन्स को इग्नोर कर देते हैं, और या फिर हम नहीं सीख पाते हैं और सेम गलती रिपीट करते रहते हैं। मैंने क्या कहा कि सेम लूप, सेम पैटर्न में आप फंसेंगे हमेशा। सारे सारे ज़ोडिएक साइन में बताती हूँ, जब जब ये मैसेज आता है, जब तक आप उस लूप के कॉर्ड को कट नहीं करेंगे, कि अगर आपके फैमिली में या आपके सराउंड में आप ऐसे रिश्ते देख रहे हैं, उसको अपने ऊपर मत लीजिए कि आपके साथ भी ऐसा होगा, ओके। होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, क्यों? क्योंकि हम माइंड में कहीं ना कहीं सोच के उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। अच्छी चीज़ें हो तो हमें बिलीव नहीं होता, अरे मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया, सबके साथ तो ऐसे हो रहा है, तो यकीन नहीं मानते। क्यों नहीं हो सकता भाई? आपके कर्मा अच्छे रहे होंगे, आपके कर्मा अच्छे रहे होंगे, आपने अपने प्यार में निस्वार्थता रखी होगी। ये नहीं सोचना है कि मेरे साथ इतना अच्छा क्यों हो सकता है या कैसे हो सकता है, ठीक है। मेरे साथ अच्छा हो सकता है, मैं डिजर्व करता हूँ, मैं डिजर्व करती हूँ, ये लाइन आपको बोलनी है, बिकॉज एवरीवन्स डिजर्व लव। इनसे तो भाई नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन, आपसे दूर रहना बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। यस, तो अभी तो फिलहाल थॉट्स में ही दिख रहा है कि डिसीजन तो ये बना नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग तुला राशि 16 से 30 सितंबर की। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।